स्टार्ट करी। तो अलग अलग सिटीज में हम लोग हैं और एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे की हम नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे सच में चाहिए थी। हाँ सीरियसली। तो, हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, आप कौन से सिटी से हैं और आप योगा में कैसे आए? मैं कौन सी सिटी से हूँ? मैं एक्चुअली दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली हूँ, हम्म। रोहिणी। हम्म। उसके बाद आईटी में, आईटी प्रोफेशनल हूँ, आईटी में काम करती हूँ, हम्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग करती हूँ। अ, हम्म। उसके साथ मुझे एक्चुअली क्या 2019 में मेरे पेरेंट्स पास्ड हुए। अच्छा। सो दोनों एक ही साल में। उसके पहले भी हम्म। मेरी मेरी दादी ने मुझे योगा सिखाया था, शी हैड ऑलरेडी टॉट मी। बट उसके बाद माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया, क्योंकि मैं एक हम्म। ही चाइल्ड हूँ। तो हम्म। बहुत ज्यादा दिमाग हो गया कि मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। देन मेरे को लगा कि एक तरह से लगा यार, देखते हैं योगा में कैसा फील होता है, क्या है। तो मेरे को प्रोफेशनली सिखाने का बड़ा मन था, बिकॉज मुझे मुझे कोई चीज सीखना और सिखाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा चल यार, इधर उधर पता किया तो मैसूर का पता लगा, अष्टांग योग। तो काफी सारे आसन तो मैं लगा पा रही थी, मैंने कहा यार ठीक है, फिर अष्टांग करते हैं। तो फिर वहां हम्म। फोन किया तो उन्होंने कहा आप एक बार आके देखिए। तो मैं गई, एक महीने का प्रोग्राम था। तो फिर अच्छा। एनरोल किया, हाँ वहीं पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। तो पहले तो मुझे मैसूर बहुत अच्छा लगा, इतनी प्यारी जगह है, इतनी सिंपल और स्वीट जगह है, तो मुझे बड़ा पसंद आया। वहां पे भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा लोगों से। तो दो तीन लेडीज हैं अभी जो अभी बैंगलोर में हैं, और कई तो जैसे दिल्ली में है, एक हिमाचल में है। तो हम लोग अच्छा। अच्छे फ्रेंड्स बन गए, हाँ। फिर मेरे को वहां वो जो गुरु थे, वो मुझे बोलने लगा कि तुम सिखाती अच्छा हो, तो मैं बहुत प्यार से सिखाती हूँ और मुस्कुरा के सिखाती हो, तो वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है तुम में, और हंस लेती हो हर बात पे, मतलब खुद गिर जाती हो और फिर हंसती हो। तो नहीं, स्माइल आपकी बहुत सुंदर है। तो आप हंसती रहती हो। तो कहते हैं कि शीर्षासन में गिर जाती हो खुद ही हंसती हो। तो मेरे सर, अब देखो क्या करूं, अब हंसी आ रही है, अजीब से गिरी हो तो हंसी तो आएगी ना। तो फिर कहते हैं कि नहीं, ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, तो कहते हैं कि आप सिखा सकते हो लोगों को। तो फिर वहां से ग्रेजुएट गई, खत्म किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे पहले फ्रेंड्स को सिखाया, थोड़ा अनऑफिशियली सिखाया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तू इसको वो सिखाती क्यों नहीं है, क्योंकि तेरे को मजा आता। फिर मेरे फ्रेंड्स से मुझे बोलते थे यार बड़ा मजा आता था तुझे सिखाती है ना, तेरे साथ वो नहीं होता, हमें ना ऑकवर्ड नहीं फील होता कि जैसे कोई गिर गया कुछ कर नहीं रहा, तो कई लोग होते हैं ना अजीब सा देखते हैं, क्या हो नहीं रहा। तो मुझे पता है कि सबसे हमसे भी नहीं होता बहुत चीज यार। तो मैं कहती यार करो, हो जाएगा, एक दिन तो हो ही जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मोनेटाइज करो उसको, तुम इसको सिखाओ। तो मैं सोसाइटी में भी मैं सिखाती हूँ, लोकेलिटी में। तो अच्छा। फिर उसके बाद इनका मैंने, सर का मैंने ऐसे ही वो देखा बैनर। फिर मैंने कहा यार देखते हैं ज्वाइन करके, क्या बुरा है। तो पहले तो मैंने ऐसे और भी वीडियोस देखे थे जहाँ पे कह रहे थे तुम्हें हीरो बना देंगे, वो बना देंगे। तो हाँ, हाँ, मजा नहीं आता फिर। तो इनका मुझे अच्छा लगा, इनका जो अप्रोच था हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके साथ मैं मिल सकती हूँ। हाँ, एक जैसे माइंडसेट से, हाँ। हाँ, और लोगों से डिफरेंट आप सीख डिफरेंट सकते है। हाँ, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी माइंडसेट एक ही है हो। कि हाँ, हमने आगे बढ़ना, सी सिखाना हमारा है कुछ। हमारा शुरुआत वहां से होना चाहिए कि हमको सिखाना है और हमें सीखना है। हम्म। बस जब हम सीखते हैं तो फिर हम अच्छा सिखाते भी हैं। और एक्सेप्टेंस, कोई जो जैसा है उसे ऐसे एक्सेप्ट करो उसको। हम पहले बुराई निकालने में बड़े होशियार होते हैं ना, फर्स्ट बुराई निकालते हैं कि यार वो बंदा सही नहीं है, बंदा सही। उससे ज्यादा यार वो सही है और उससे हमें सीखने को मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो अभी मैं यहाँ हूँ, बस यही कर रही हूँ। चलिए, और मैं अपने बारे में बताती हूँ। हाँ। हाँ, मेरा क्या था, मेरे भी फैमिली में ही मेरे डैडी भी योगा करते थे। और मेरे अपने दादाजी को हमने मतलब मैं तो बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए थे। लेकिन मैंने सुना है, जैसे हमारी मम्मी बताती हैं, कि वो 3-3 दिन समाधि में चले जाते थे। हाँ। और और वो मतलब जैसे अष्टांग योग में भाई धारणा ध्यान समाधि तो सबसे लास्ट वाली चीज है, तो वो इतना थे कि वो 3-3 दिन तक कमरा बंद करके बैठते थे और वो बिल्कुल समाधि अवस्था में होते थे। तो ये सब हमने बचपन से सुना है। तो थोड़ा बहुत हमने, ये था कि डैडी को करते देखा था, हम लोग नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन आसन मालूम थे।
उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो थोड़ा-सा वेट पुट अप होने लगा, तो बाबा रामदेव जी को टीवी पे देख के मैं बड़े फेमस थे वो। पूरा आसन ही वो मैं पूरा मतलब जब कोई घर पे नहीं होता था तो मैं पूरा लगी रहती थी। हाँ, हाँ। तो वहाँ से भी वो भी देखो हम बोलेंगे कि वो भी हमारे गुरु हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो बिल्कुल खो गया था ना, जैसे पहले क्या है इंडिया में योग था, उसके बाद वो फॉरेन में चला गया। उसके बाद वो हाँ, रामदेव जी वापस लेकर आए हैं और जो लोग अब तो जैसे जब गोरे लोग करते हैं ना तो हम हिंदुस्तानी को वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो लोग कर एग्ज़ैक्टली, रहे थे हमेशा, हमेशा। और वो लोग उनका योग जो है ना वो योग नहीं है, वो जिम्नास्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मतलब योग नाम तो है ना कि हुँ, इंडिया से आया हुआ है, योग है, तो नाम है तो यही चीज़ अच्छी है। हुँ, तो फिर मैं उन उधर देख के करती थी। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल में प्राइमरी टीचर थी ना, तो मैंने एसएसटी मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं पढ़ाती थी। अब स्कूल में क्या है बहुत कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, तो मेरा सर्वाइकल होना शुरू हो गया। नेक हुँ, बिल्कुल एकदम अटक जाती थी, हिलना बंद हो जाती थी। मैं बड़ी परेशान हुई। उसके बाद मतलब एक बारी हमारे घर पे हवन था और मैं ज़मीन पे मैं बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि हम हुँ, लोग चेयर पे बैठते थे हमेशा, तो नीचे हुँ, बैठा ही नहीं हुँ, जा रहा। तब मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है, जो हुँ, डॉक्टर के पास गए, ऑर्थोपेडिक ने कहा कि मत बैठो, एक एज के बाद आप 30 प्लस हो चुके हो, हुँ, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो मुझे फिर लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, इतना तो नहीं हाँ, होता है कि भई मेरी नानी है 80 प्लस थी उस वक़्त भी और वो ज़मीन पे बैठती हैं हाँ, आराम से। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड्स ने मुझे योगा सेंटर है हमारे एरिया में, वो बताया जयाराम योगा सेंटर। हुँ, तो मैंने वहाँ से मैंने सीखना शुरू करा। तो वहाँ पे 1 साल में ही मैं आराम से नीचे बैठने पहले तो मैं थोड़ा-सा वो भी मुझे चेयर देते थे साइड में हुँ, बैठने के लिए। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने मोटिवेट किया, मैं नीचे बैठने लगी और मैंने ये देखा कि आसन से ज़्यादा प्राणायाम असर करता है। हुँ, प्राणायाम बहुत इंटरनली हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। यस। तो मेरा धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट जागने लगा। फिर मैं उधर सीख रही थी, सीखते-सीखते 2 साल हो गए थे, तो सर की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई, उनके फादर बहुत बीमार पड़ गए, तो हुँ, वो सेंटर सँभाल नहीं पा रहे थे। तो हुँ, उन्होंने मुझे बोला एकदम से उनके घर से फ़ोन आया, मैं वहीं बैठी थी, तो उन्होंने कहा, "मैम एक बारी आप क्लास देख लोगे?" तो मैंने हुँ, कहा, हुँ, "मैं कैसे कराऊँगी?" कहते, "नहीं, नहीं, आप अच्छा करते हो और आप टीचर हुँ, हो, आप सँभाल लो।" हुँ, अब वो उस टाइम 30 स्टूडेंट्स थे और एकदम से मुझे स्टेज पे बिठा दिया उन्होंने हुँ, और मैंने वो क्लास करा ली और मेरा फीडबैक अच्छा गया। तो हुँ, फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया कि मैम आप इसी काम में क्यों नहीं आ जाते हो? हुँ, तो मैं थोड़ा-सा वो हुई, फिर धीरे-धीरे मुझे लगने लगा मतलब खुद से ही एक होता है ना कि वो कभी भी उनको कुछ काम होता था, मुझे क्लास देते थे। हुँ, तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है मैं जॉब छोड़ूँगी, मतलब बहुत बड़ा रिस्क लिया, सबसे डाँट खाई घर पे। ऐसे ही होता है। उन्होंने मेरी मदर ने, मेरे ब्रदर ने सबने बोल दिया कि मतलब तुम्हारे को मतलब 40 साल की होने लगी हो। हुँ, ये क्या हो सब रहा है अभी? अब हाँ, हाथ कौन छुड़वाओगी? हाँ, लेकिन मैंने वो जॉइन कर लिया। फिर मैं वहाँ पे मैंने सँभालना शुरू किया। मुझे हुँ, अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टक हो गई, शायद आगे सीख नहीं पा रही हूँ। भई कुछ हुँ, हुँ, सर्टिफ़िकेशन वगैरह होना चाहिए क्योंकि सिर्फ़ जो वो करवा रहे थे, मैं अच्छे से कर रही थी। हुँ, लेकिन कई मुझे मतलब मेरे को ये नहीं होता था कि सर्वाइकल के लिए क्या आसन कराने हैं। वो ऐसे स्पेशल मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने वहाँ से छोड़ के मैंने कहा पहले मैं सीखूँगी, उस पे पूरा नॉलेज इकट्ठा करूँगी, तब मैं सिखाना शुरू करूँगी। हुँ, फिर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है बांग्ला हुँ, साहिब गुरुद्वारे के पास, वहाँ से मैंने 1 महीने वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स किया था। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स ना मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ना शुरू हो गई थी, हुँ, कि अभी तुम आती हो क्योंकि योगा सेंटर में थी तो सबको पता चल गया था कि भई ये हुँ, सिखाती है। लेकिन फिर मैं मतलब मुझे लगा मेरे को एक और मेरी फ्रेंड थी उसके हस्बैंड ने मुझे पिलाटेस सिखाया, वो पिलाटेस के हुँ, टीचर थे। तो उधर मैंने पिलाटेस सीखा और पिलाटेस से मेरी क्लास में और फ़र्क आया क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आ हाँ, गई उसमें, तो वो बहुत अच्छा होने लगा। उसके बाद फिर मैंने 200 आवर्स का वाईटीटी कोर्स किया ऋषिकेश से। हुँ, उसके बाद ऋषिकेश से वो करने के बाद और कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि वो थोड़ा-सा मतलब मेरे की फैमिली बाहर नहीं जा पा रही थी मैं फैमिली की वजह से, हुँ, तो वो ऑनलाइन उन्होंने कर दिया था। एडमिशन लिया था हमने वहाँ जाके, लेकिन फिर उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, हुँ, तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स हो गया और उस वक़्त मतलब अच्छा ऑनलाइन क्लासेस चल पड़ी और जो जॉब मैंने छोड़ी थी, उन लोगों ने मुझे एज़ अ योगा टीचर वापस स्कूल में लिया। नाइस। हुँ, तो उन्होंने कहा आप नहीं, आप हमारे स्कूल में आओ और मतलब ये है मेरी जर्नी और मुझे सही अच्छा लगा कि जो मैंने खुद को हील किया
और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को और हील करना शुरू किया। दैट्स इट। जब मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, उनके मतलब बेबी नहीं था उनका कोई, 4 इयर्स हो चुके थे। तो उन्होंने बोला, वो ऑनलाइन क्लास में जुड़ी थी, और मैंने बोला पहले टेस्ट वगैरह सब करा लो। कहती मैम सब करवा लिया है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती इसीलिए लास्ट हम आपके पास आए हैं, दवाई कहती हम खा रहे हैं जो भी हमको दिया है, कहती उसमें कुछ नहीं है, मल्टीविटामिन हार्मोन्स की दवाई है, कुछ भी नहीं है। कहती आप अगर कुछ हेल्प कर सको। तो मैंने देखा कि इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेस है, क्योंकि ऑनलाइन घर से काम करती थी। तो बस मैंने उसको, उससे मैं काफी बातें भी करती थी, आसन पता ही थे हमें कि जो पीसीओडी वगैरह के आसन होते हैं फर्टिलिटी इंप्रूव कराने के, वो सब हम करवा रहे थे। और उसने कंसीव कर लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद उसने बोला मैम मैं आपसे ही करूंगी, अभी भी योगा करूंगी। मैंने कहा नहीं, अभी 3 मंथ्स रेस्ट करो। और मैंने कहा किसी प्रीनेटल वगैरह से उनसे करो, क्योंकि मैंने वो कोर्स नहीं किया है। तो कहने लगी नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। फिर भी मैं उसको 3 मंथ्स के बाद मैंने उसको कंटिन्यू करा, और इवन डिलीवरी वाले दिन वो योगा करके गई थी। ओह वो सो अभी भी नाइस। अपनी बेटी को योगा चाइल्ड बोलती है। दैट इज और सो वो स्वीट। बेटी, उस बेटी ने वो पूरा प्रेगनेंसी के दौरान उसने मेरी आवाज सुनी थी। अभी भी कभी मैं फोन पे बात करूं, उसने मेरी आवाज सुन लेती है ना, वो बच्ची इतनी खुशी से आती है ना। सो स्वीट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बहुत बड़ी बात है। सबसे स्वीट मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है वो मेरा अपना बच्चा है। अच्छा, यस। हाँ, तो दैट्स सो इसी से नाइस। ही फिर, हाँ, फिर मैंने भी सर का इंस्टाग्राम पे देखा, तो मैंने कहा नहीं कुछ, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा टेक्नोलॉजी मेरी वीक थी, हम्म तो मैंने कहा और बाकी हम बाहर की सिटी से भी जुड़ पाएंगे लोगों से। तो हम्म। इसीलिए मैंने कहा नहीं, ये चीज ज्वाइन करते हैं। अच्छी चीज और है। थोड़ा, हाँ जी। हाँ। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका नीश क्या है? मेरा, यार देख, अभी तक मैंने ना, आई हैवंट फाइनलाइज्ड माय निश। मैं ऑल ओवर द प्लेस हम्म, हूँ। मेरे को कभी लगता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी करना चाहिए, कभी पीसीओडी करना चाहिए, हम्म, तो थोड़ा सा ना मेरे को टाइम लग रहा है टू अंडरस्टैंड, अच्छा। बिकॉज ये सारे इंटर रिलेटेड निशेस हैं। तो हम्म, स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस का बोलो तो पीसीओडी उससे रिलेटेड है। हम्म, पीसीओडी होता है तो फिर और स्ट्रेस होता है लोगों को, हाँ हार्मोन हाँ हाँ। इम्बैलेंस की वजह से वो और स्ट्रेस बढ़ता है। सो एक हम्म, इंटीग्रेटेड हम्म, अप्रोच लेना पड़ेगा। तो मैं, मेरा मेन फोकस है स्ट्रेस एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग, वो है मेरा मेन फोकस। तो हम्म। उसमें अगर जो भी पीसीओडी ये सब चीजें आती हैं, तो मैं इसको मिक्स हाँ हाँ अमेलगमेट कर कर मैं से सिखाऊंगी। आपका? हाँ। मेरा पीसीओडी है मेन। और वैसे मेनोपॉजल जो लेडीज होती है ना, उस वक्त हम्म भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस उस वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। हम्म। और मेरा भी वो फेज खुद चल रहा है। हम्म और मुझे बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस पड़ने लगे थे तब। हम्म अब मैं स्कूल में हूँ, कई बार एग्जाम ड्यूटी है, और मेरे को हम्म हॉट फ्लैशेस पड़ रहे हैं, अचानक से क्या करूंगी, स्कूल में हम्म एसी नहीं लगा हुआ रूम में। तो मैंने शीतली प्राणायाम, शीतकारी, हाँ। मैं चलते चलते मैं वो करती थी, और हम्म। एकदम से कूल डाउन हो जाती थी। तो ये चीज मैंने वैसे ही करी थी, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और जब वो मुझे ठीक लगा, तो मैं लेडीज को भी, जो जिनको भी हॉट फ्लैशेस पड़ते हैं ना, मैं उन सबको यही बताती हूँ हाँ, दैट्स गुड। कि इवन अगर आप करवा चौथ पे करोगे ना, तो प्यास कम लगेगी। मैंने सब ट्राई That is किया। so good. That is really good. नहीं तो मैंने हाँ जी। यूट्यूब पे वीडियोस में भी मैंने जब निकाला, तो मैं करवा चौथ पे वो वीडियो डालती हूँ कि शीतकारी और शीतली प्राणायाम करें, और प्यास आपको कम लगेगी, आराम से सारा दिन। सही है। भूख भी ना लगे तो और भी बढ़िया रहेगा। फैंटास्टिक। प्राणायाम करते रहो। करते रहो, बस लगे तो रहो मेरा और यही खाओ। निश है, और ये हेल्प करेगा, क्योंकि इस वक्त क्या है कि काफी सारी, मैंने स्कूल में यंग गर्ल्स हैं, मतलब हम्म 16-17 ईयर्स की गर्ल्स हैं, वो इस प्रॉब्लम को लेकर आती है ना। तो बहुत मतलब दुख लगता है कि इतने हम्म छोटे बच्चे हैं, मतलब जो चीजें हमें मालूम भी नहीं थी काफी बड़ी हम्म एज तक, उन बच्चों को वो प्रॉब्लम है। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि नहीं, ये चीज ठीक है, गर्ल्स को, लेडीज को, मतलब काफी 35-40 तक ये चीज जाती है, और इस चीज में हम हेल्प कर सकते हैं। यस, तो इसीलिए बिल्कुल मैंने इसी को चुना। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? एक और क्वेश्चन था ना? हम्म, लास्ट एक तो मिथ पूछे हैं कि मिथ हाँ ना, मुझे मुझे बताओ मिथ क्या लगा। हाँ। मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा चब्बी नहीं थी, अभी हो गई हूँ। तो नहीं, मैं ठीक हो, स्लिम बिल्कुल थी। ठीक हो, कोई चब्बी उब्बी नहीं हो, यू फाइन। तो स्लिम रही हूँ मैं हमेशा से। तो मैं जैसे निकलती थी ना, तो कैसे पूछ रहे हैं लेडीज की कहाँ जा रहे हैं, मैं योगा क्लास में, आपको क्या जरूरत है। हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बोले जरूरत
मतलब वो उनको, और कोई भी स्लिम होगा ना उसको यही पूछते हैं आपको एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। हम्म, तो ये सबसे बड़ा मिथ लगा कि अगर कोई देखने में स्लिम है, ये केवल वेट लॉस के लिए नहीं होता। योगा केवल वेट लॉस नहीं है, और हर कोई एकदम से पूछता है मैम कितने टाइम में हो जाएगा। हाँ। मतलब 2 महीने बाद ना मेरी भतीजी की शादी है, मुझे ये लहंगा तब तक पहनना पतला है। होना है मुझे। मेरे को वो लहंगे में मुझे फिट होना है। हाँ। और आपको क्या मिथ लगा, आपके मेरे लिए को क्या है? हमारे मतलब मेरे केस में एक लेडी थी, पड़ोसी है मेरी, उनका बहुत हेयर फॉल हो हम्म। रहा था। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, कहती है यार मेरा हेयर बहुत पूफी है ना, बड़ा सा है। हम्म। तो मेरे को कहा कि यार, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा योगा रेगुलरली करोगी तो हेयर फॉल नहीं होता। तो हम्म। 20 दिन में 20 दिन में रुक जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, 20 दिन में कैसे रुकेगा? मैंने कहा यार, मैंने कहा तो करते रहना पड़ेगा आपको, और डाइट पे ध्यान देना हाँ। पड़ेगा, स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ होगा ना आप। फिर एक और बंदी हम्म। थी जिनको लगा बेली फैट कम करना मतलब सूर्य नमस्कार करते रहो, एक बहुत हम्म। बड़ा मिथ। तो कहती है मैं ना हर दिन हम्म। 100 सूर्य नमस्कार करती हूँ। हम्म। मैंने कहा आपको पता है क्या होगा? किडनी खराब हो जाएगी आपकी। मैंने बॉडी में इतना हीट हम्म। बढ़ जाएगा, तो आपको बाकी हम्म। और बीमारियां आएंगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारा आता है क्योंकि आपका सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया। हाँ इतना नहीं जी। करना है। तभी तो एक लिमिट होता था ना। फिर एक और हाँ भी हाँ। मेरे को एक और मिथ जो मेरे को दिखा वो था कि फास्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मेरे को लगता है स्थिरम सुखम आसनम, स्लो एंड ग्रेजुअल, हाँ जी। है ना। और बिल्कुल। आसन लगाने पे इतना फोकस मत करो आप, जैसे पैर पीछे, हाथ पीछे नहीं जा रहा तो खींच खींच कर पीछे ले जा रहे, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपना नहीं, सही स्टेबिलिटी कहा। ढूंढिए और उस हिसाब से कीजिए। तो ये हम्म। चीजें मुझे थोड़ी लगी कि मतलब हाँ, थोड़ा। जिस मुझसे भी जैसे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम अगर सूर्य नमस्कार कर लिया तो हो गया। मैंने कहा सूर्य नमस्कार में साइड बेंडिंग नहीं है, हाँ ट्विस्टिंग नहीं है। हाँ। आप ये देखो, उसमें बाकी सब आसन हैं लेकिन साइड हम्म। बेंडिंग और ट्विस्टिंग आपकी रह जाती है। ऊपर को आपका खींचना जैसे जो ताड़ आसन में है हाँ वो हाँ। रह जाता है। तो मैंने हम्म। कहा ये सब हर चीज जरूरी है, सिर्फ एक चीज पे नहीं कर सकते। आप ये कर लो कि हफ्ते में एक दिन चलो हम सूर्य नमस्कार ही करें, अगर आप कर लेकिन सकते हैं, कितना, लेकिन बाकी। जैसे 50 सूर्य नमस्कार, दैट इज नॉट गुड। होता हम्म। है 7 8 या 10, मैक्सिमम 10, 10 के ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आपने इतना हीट बॉडी में जनरेट कर लिया तो एज अ फीमेल आपको हेल्थ में बहुत हम्म। प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर कई हाँ लोग हाँ ऐसे होते हाँ। हैं ना, बहुत टू मच कर करके किसी चीज को, एक्सेस ऑफ एनीथिंग नहीं। तभी हाँ एक हाँ। नियम में कीजिए। यम नियम हम्म। आसन प्राणायाम वही तो बताते हैं ना, नियम में रहिए आप। तो नियम के बाहर हम्म। जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे अभी आजकल जो सूर्य नमस्कार को एक एक्सरसाइज की तरह प्रमोट किया जा रहा है, एरोबिक हाँ एक्सरसाइज। जी। जैसे आलिया भट्ट ने 100 सूर्य नमस्कार किया और चमत्कार हो गया। आलिया भट्ट का ऐसा कुछ नहीं हुआ, आलिया भट्ट पहले से ही उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हाँ तो जी। ऐसे कुछ नहीं हुआ कि रातों रात चमत्कार और हो गया, आपकी हड्डियां गल जाएंगी, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ इसलिए हाँ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी सबकी बॉडी की अलग है, सबका अलग होती है। एनाटॉमी अलग है। तो मेरे भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं योगा टीचर हूँ हाँ। और मैं दूसरों को सिखा लेती हूँ। अगर मेरी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी नहीं भी होगी लेकिन मैं दूसरे को करवा लूंगी, लेकिन हाँ। मैं देख के करवाऊंगी। मैं हम्म ऐसा नहीं कि किसी को भी खींच के करवा दूंगी, मैं देख हम्म। के करवाऊंगी कि किसका बैक बेंडिंग बहुत अच्छे से हो पा रहा है, जिसका नहीं हो हम्म रहा हम उसको पहले दूसरी एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो वार्म अप हो पाए उसको 2 3 दिन। और ये मेन होता है कि टीचर को करवाना आना चाहिए। ये सिखाते होता है कि कैसे हैं? और हाँ, सिखाते कैसे हैं वो जरूरी है। और वो मतलब ये नहीं कि, और कुछ लोग, हाँ, ये जेंट्स क्या बोलते थे, ये तो लेडीज की करने की चीज है। हाँ। तो हाँ। ऋषि मुनि हमारे तो सारे लेडीज थे। तो जब ना ये जब हमारे योगा सेंटर में जेंट्स भी आते थे कुछ, तो कुछ मतलब लड़के जिम के आए तो उन्होंने बोला कि ये तो लेडीज के करने की चीज है, हम तो देखने आए थे। मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप पुशअप करते हैं ना तो आप पुशअप में आइए। तो हम्म उन्होंने पुशअप पुशअप में मैंने कहा पहले हाई प्लैंक होल्ड करो। फिर मैंने कहा नीचे चतुरंग दंड आसन बोलते हैं ना, मैंने हम्म। कहा उसमें जाओ, उसे होल्ड करो। मैंने उसको वो होल्ड करवा दिया। अब वो होल्ड करके उसके हाथ पांव कांप गए। मैंने कहा यस, अब कितनी हाँ, एक ना चतुरंग दंडासन बहुत मुश्किल है। तो बहुत मैंने कहा मुश्किल है। ये है, मैंने कहा हर चीज ऐसा नहीं है ये। मैंने कहा बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के लिए योग है, यस। लाइफस्टाइल है ये, हम्म और इसको हर कोई कर सकता है। मैंने कहा और इसमें भी स्ट्रेंथ लगती है, इसमें हम्म। भी अगर आप, मैंने कहा वो हम लोग इसमें हमें मेडिटेशन भी सिखाया है और बॉडी का स्ट्रेंथ भी सिखाया है। मैंने कहा हम्म। हमारे ऋषि मुनि
इतने इतने सालों तक वो भूखे रहते थे, कई कितने हम्म कितने वो तपस्या करने बैठते थे, तो वो कितनी देर तक उनका सांस रुका रहता था। हम्म कपालभाति कितना करते थे। अभी हम्म भी हम कपालभाति करते हैं तो मतलब कुछ 15-20 सेकंड के लिए सांस, अगर हम 200 टाइम्स 300 टाइम्स कर लें, तो 15-20 सेकंड के लिए हमारा सांस भी रुका हुआ फील होता है, तो तकलीफ नहीं हो रही होती। यस तो हाँ, जब वो बहुत बहुत ज्यादा करते होंगे तो उनकी तो काफी काफी टाइम तक, तभी शिव भगवान करते हैं ना, वो बिल्कुल समाधि में रहते हैं। फिर वो बिल्कुल उनको समझाया, और कुछ कुछ लोग तो समझे भी, और जो नहीं समझते उनके लिए ठीक ठीक है। है। सी ये अपना अपना प्रेयर है, ये मतलब ये साधना है। तो आप अब देखिए, हाँ आपको जी। करना है नहीं करना है। नहीं करना तो आपकी, हम समझा देंगे आपको। एट द एंड ऑफ द डे आपका चॉइस है ना। लेकिन हम्म। रिमार्केबल, एक एक दिन में 10 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और मैं एकदम ऐसी पतली हो जाऊं, या फिर मैं ऐसी दिखूं, ऐसा नहीं होगा। ये एक इंटरनल हाँ, ये प्रोसेस बात है ना, इसमें नहीं। टाइम और लगता है। अब तो वैसे ना लोग समझने भी लगे हैं, जैसे हम्म। कोविड के बाद से लोग उस चीज को समझने लगे हैं, करने लगे हैं। और लेडीज कई सारी घर पे करती हैं, चाहे हम्म वो बाबा रामदेव को देख के करें, लेकिन वो करती हैं। तो वो हम्म चीज मुझे अच्छी लगती है कि लोग इस चीज को समझने लगे हैं। स्कूल में योगा टीचर जैसे मुझे रखा गया है, हमारे स्कूल में कभी योगा टीचर नहीं था। और हम्म। जब हम पढ़ते थे तब तो होते थे, हाँ। उस वक्त होते थे, बीच में कुछ बंद हो गया। अभी हम्म गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले नहीं रख रहे थे, हम्म लेकिन अब उन्होंने दोबारा रखना शुरू किया। तो हम्म। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी उस चीज को समझ रही है। और बस हम ये चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ मतलब वही जो कल हमने सीखा था कि केवल योगा टीचर ना बने, ना। हीलर बने, हम हाँ, लोग लोगों को हील कर सकें। हील करें और किसी तो कोई हमारे संपर्क में आए ना, वो खुश रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, है ना, कोई हमसे मतलब मिले। बचपन से एक ना डॉक्टर बनने की चाहत थी। वो हाँ, पर मुझे मुझे ब्लड कमेंट। से मुझे ब्लड से डर लगता है, इसलिए मैं गई नहीं। मैंने एक्चुअली एग्जाम भी दिया था, सेलेक्ट भी हो गई थी, फिर मेरे को ना वो कटिंग वटिंग से डर लगता है मेरे को। और हाँ जी, मैं हाँ जी। वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। फिर मेरे पापा ने कहा चल तू इंजीनियरिंग ही कर ले इससे अच्छा। तो फिर मैं हाँ। इंजीनियर बन गई। लेकिन मेरा झुकाव हीलिंग की तरफ ही है। तो आई थिंक हम्म। वही भगवान है जो कि चाहेंगे। हमारी जर्नी है, वो हमें भगवान खींच के लाए हैं इस तरफ। तो मतलब हम चाहेंगे कि हम लोग लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके, हम हील करें। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज सो चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू पूनम। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। बहुत सेम ही अच्छा हियर, लगा। सेम हियर। थैंक यू।